अस्सलाम वालेकुम। तो अमेज़ॉन के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमारे पास कोई भी इस टाइम करंटली कोई भी प्रोडक्ट है, हमने रिसर्च करनी है अपनी। तो अमेज़ॉन के अंदर जो कि एक बेसिक लेवल के ऊपर एक टूल होता है, एडवांस लेवल के अंदर अगर यूज़ करेंगे तो एडवांस लेवल होगा। अगर आपने जो है वो इसको बेसिक लेवल पे करना है तो बेसिक लेवल के अंदर आप करेंगे। इसी के साथ अगर आप जो है वो किसी भी मार्केट के अंदर जाते हैं, FBA मॉडल के अंदर, FBM मॉडल के लिए ब्रांड स्टार्ट करना है, ब्रांड के लिए, या फिर आपने जो है वो कोई भी आपने मॉडल्स यूज़ करने हैं, तो आप जो है वो इसकी टूल्स की ले सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी दो चीज़ें, एक्सटेंशन भी मौजूद है पड़ी, उसके साथ आपको जो है इसके साथ आपका जो एक मेन है पड़ा वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी। तो दोनों तरफ से हम हर मार्केट्स के अंदर भी इसको रिसर्च करेंगे और उसके साथ इसकी जो है वो वेबसाइट को भी व्यू करेंगे, उसके साथ एक्सटेंशन को भी देखेंगे क्या क्या काम इसके साथ हम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा हीलियम 10 है, इसको किस तरह जो है हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है वो हीलियम 10 की आप वेबसाइट को ओपन करेंगे और हीलियम 10 का ये मेन डैशबोर्ड, अगर आप इसका साइनअप करेंगे तो आप साइनअप भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है इनका जो है वो आप प्लान ले, 2-3 लोग इकट्ठे मिल के ले लें तो आप जो है इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक ही प्लान को। अदरवाइज मार्केट के अंदर भी अच्छे जो है वो टूल प्रोवाइडर सिस्टम करंटली अवेलेबल है, लेकिन मेन है यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो टूल्स कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। अब हीलियम 10 के अंदर इसका जो है पहले फ्री जो है वो वर्जन आप इस्तेमाल करें, उसके बाद पेड पे जाएँ। मैं रिकमेंड नहीं करता कि पहले बाय कर लें, आपको समझ आए ना कि किस तरह यूज़ किया जाता है, आपको सेटिस्फाई ना हो आप इस टूल से। तो आप लोगों के लिए चाहिए ये कि यहाँ पर जो है फ्री वर्जन इनका अवेलेबल है। फ्री के अंदर भी सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि एक प्रो लेवल के अंदर नज़र आती है। तो आपने जो है यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको जो है एक मेन इनका एक साइन अप पेज जो है वो मिल जाता है, ठीक है। अब मैं जो है यहाँ से अपना नेम दे देता हूँ, डॉक्टर अजीज़। यहाँ पर आने के बाद हम जो है वो अपनी मेल डाल देते हैं, ठीक हो गया। मेल डालने के बाद हम जो है कोई पासवर्ड सेट कर लेते हैं। अब इन सब चीज़ों को करने के बाद हमने क्या करना है, आई एग्री करना है कि भाई हमने जो है वो आपकी टर्म एंड कंडीशंस को रीड आउट कर लिया। अगर करना है तो आप रीड आउट कर सकते हैं, फ़ायदा नहीं है। साइन अप कर लें, साइन अप करने के बाद आप जो है इनकी वेरिफिकेशन के लिए आ जाएं। रिपोर्ट वेरिफिकेशन हो गई, हम जो है वो साइन अप करते हैं। लॉगिन है तो आप लॉगिन ऐड करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हीलियम 10 के जो है कुछ क्वेश्चन आंसरिंग है। इंडिविजुअल सेल करते हैं, ब्रांड है, ब्रांड एजेंसी आपकी एजेंसी है, तो जो भी आपका होगा वो आप मैनेज करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई भी आपका है तो वो आप देख लेंगे। उसके बाद अगर आपने सेलर सेंट्रल को ये कनेक्ट भी करता है, ठीक है, तो वो सारा रिव्यू करेगा उन सब चीज़ों को, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है अपने सेलर सेंट्रल को ऐड करना, तो आप नोट नाउ करेंगे और यहाँ से आप जो है वो बिज़नेस हम जो है अंडर लैक ही करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। आपने कुछ भी यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन आंसरिंग है, कोई इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जो है इसको स्टार्ट करेंगे तो नोट राइट नाउ करते हैं और उसके बाद इनका जो है आप डायरेक्टली किसी भी टूल को असेस करना चाह रहे हैं तो आप इनको असेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन है, अगर आपने क्रोम एक्सटेंशन में आगे चल के बताता हूँ आपको क्या चीज़ होती है। अब जो है हम इनकी गो टू माई डैशबोर्ड, हम डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं और इनका डैशबोर्ड हम व्यू कर लेते हैं। डैशबोर्ड के अंदर इस टाइम करंटली क्या क्या चीज़ें हैं पड़ी, ठीक है। और ये मेरे पास सिस्टम करंटली जो है ये मुझे डैशबोर्ड के अंदर नज़र आ रहा है। हमारा नेम आ गया यहाँ पर, उसके बाद हमारी मेल आ गई है, यहाँ पर हमारी सेटिंग्स है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्लान इनका अवेलेबल है। उसी के साथ हमारा जो है वो कनेक्ट करना है बिजनेस के साथ। एफिलिएट, बिकम एन एफिलिएट, अगर इनके जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम आपने ज्वाइन करना है तो आप इनका एफिलिएट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छा है बड़ा। हर बंदे का ना, हर मार्केट का अपना अवेलेबल है एफिलिएट प्रोग्राम। तो अगर आपने किसी भी वेबसाइट का एफिलिएट प्रोग्राम करना है तो पहले सबसे पहले आपको जो है उनका एफिलिएट प्रोग्राम का बनना पड़ता है। जैसे अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम के लिए भी आपको जो है वो ज्वाइन करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि लोगों के प्रोग्राम से बेहतर ये है कि आप अमेज़ॉन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करें। उसके ऊपर मैंने जो है वो डिटेल के साथ वीडियो बना दी है, आप उसको जो है जाके व्यू कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। अमेज़ॉन के साथ जो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कोई भी प्रोडक्ट उठा के थोड़ी सी एफिलिएट मार्केटिंग करो भाई, वहाँ से जो है दुनिया 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार जो है वो महीने का डॉलर वहाँ से कमा रही है। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप जो है अच्छे एक प्लेटफॉर्म के साथ काम करो जो कि आप लोगों के लिए इन फ्यूचर के लिए बेस्ट हो। ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, डैशबोर्ड आ गया। वेलकम डॉक्टर अजीज़। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मार्केट प्लेसेस आती है। मार्केट प्लेसेस के अंदर यूके है, कनाडा है, जापान है, इटली है, ठीक है, इंडिया भी मार्केट है पड़ी, नेदरलैंड है। आपके पास डिफरेंट जितनी भी हैं वो सारी मार्केट जो कि इस मार्केट के अंदर रिसर्च की जाती है, जो कि मेन रिसर्च का टूल है पड़ा। तो ये आप इन मार्केट्स के अंदर जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे जो है वो इंडिया के अंदर इस टाइम करंटली रिसर्च करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इंडिया को सिलेक्ट कर लूँगा, इंडिया मार्केट को, और इंडिया मार्केट के बाद रिसर्च करने के बाद मैं जो है वो डायरेक्टली इंडिया की मार्केट को रिसर्च कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टूल्स की तरफ जाएंगे। ये हमारा जो है वो फ्रंट के ऊपर हमें टूल्स का नज़र आ रहा है। ब्लैक बॉक्स आपको अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ करना होगा, जो कि हर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सेम है पड़ा। बाकी कीवर्ड्स फाइंड करना वो फिर ब्रांड्स के रिलेटेड है, वो फिर आपका काम नहीं है। आप जो है प्रोडक्ट रिसर्च को ही, अमेज़ॉन के जो है प्रोडक्ट रिसर्च को ही आपने फाइंड करना है और यहीं पर आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे, ब्लैक बॉक्स को, जिसका नाम ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स के अंदर ही आपको जो है वो सारी चीज़ें, सारी मार्केट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ जाएंगी। मेरे पास सिस्टम करेंटली जो मुझे नज़र आ रहा है 5 सर्चेज जो है वो मेरे पास अवेलेबल है।
यहाँ पर एक चीज़ दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत है कि जब मैंने अकाउंट बनाया है ना, ये मेरा अकाउंट, मैं अकाउंट के अंदर हूँ, इसमें मुझे 5 सर्चेस मिल गई हैं। मैंने जो मेल ऐड किया वो ऑफिशियल मेल नहीं है, वो मैंने कोई भी अपनी तरफ से डॉक्टर अजीज़ के नाम से @gmail.com डाल के मैंने अपनी जो है वो मेल बना ली और मैंने साइन अप कर लिया, ठीक है। मेरी ऑफिशियल मेल नहीं है। आपको अगर यहाँ से ये पता लगता है, जब मैं इसके अकाउंट्स के अंदर इन हो चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, तो आपको यहाँ पर एक और भी चीज़ नजर आ जानी चाहिए। तो मैं अनलिमिटेड यहाँ से मेल को कोई भी मेल ऐड करूंगा, मैं जो है वो अपना साइन अप कर सकता हूँ। कोई भी मेल ऐड करूंगा मैं साइन अप कर सकता हूँ। फेक मेल को भी यूज़ कर सकते हो, अपनी तरफ से कोई भी मेल डाल के आप साइन अप कर सकते हो। फिक्स नहीं है यहाँ पर कि आप जो है वो अपनी मेल की वेरिफिकेशन करेंगे। अब 5 सर्चेज मुझे यहाँ से मिली है ना, 5 सर्चेज को मैं अनलिमिटेड टाइम के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। इसी को मैं बंद करूंगा, जब मेरा ये खत्म होगा लॉग आउट करूंगा, दोबारा मैं साइन अप करूंगा, दोबारा लॉग आउट करूंगा, दोबारा साइन अप करूंगा, दोबारा लॉग आउट करूंगा, दोबारा साइन अप करूंगा। जितने मर्जी टाइम करो, फायदा है आपको, ठीक है। ये चीज़ है कि एक फ्री लोगों के लिए अनलिमिटेड टाइम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन यहाँ पर आ जाती तो आपको जो है वो मेल भी वेरिफिकेशन आपकी करनी पड़ती, फिर आप फंस सकते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी ना फंसते, फिर आप जो है वो टाइम मेल को यूज़ कर लेते, जो कि अनलिमिटेड टाइम आप यूज़ कर सकते हो। जब भी OTP आते वहाँ पर ऐड कर देते। आपके पास तरीके अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जिसके पास नहीं है ना टूल्स, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास टूल नहीं है, नहीं पे कर सकते, नहीं ले सकते, वो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स को करने का हमारे पास सिस्टम करंटली जो है प्रोडक्ट्स की रिसर्च करेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर मेरे पास सिस्टम करंटली अमेरिका की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कनाडा की आ रही हैं, जैसे कि मैंने हमारे मार्केट बताई है, जापान UAE मार्केट जिसमें भी करना है, इंडिया के अंदर मार्केट करनी है। चले मैं इंडिया मार्केट के अंदर जो है वो रिसर्च कर लेता हूँ। हम इंडिया के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और इंडिया के अंदर हम जो है वो डायरेक्टली अगर मैंने रिसर्च करनी है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी। अगला जो मेरे पास मार्केट के बाद जो मेरे पास आ रहा है वो कैटेगरी आ रहा है, किस कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हैं। अब मैं इनको बताऊंगा कि भाई मैंने जो करनी है वो इस टाइम ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर करता हूँ, और उसी के साथ मैं हेल्थ के रिलेटेड कर लेता हूँ, उसके साथ मैं होम एंड किचन के अंदर कर लेता हूँ। 2-3 मैंने ऐड कर दी, मैं सभी भी ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जब भी आपने रिसर्च करनी है ना, वो सिंपल पे नहीं करनी। यहाँ पे 2 चीज़ें नजर आ रही हैं, सिंपल और एडवांस। तो आपने जाना, चले एडवांस के ऊपर हम जाके काम करते हैं। एडवांस का क्राइटेरिया मस्ट है पड़ा, एडवांस की क्राइटेरिया के अंदर जो मजा है पड़ा वो सिंपल क्राइटेरिया के अंदर नहीं। यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंडिया मार्केट के अंदर मैं आगे मेरे पास प्रोडक्ट्स की कैटेगरी आ रही है, नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स आपको याद हो तो नंबर ऑफ सेलर्स क्या होता है कि कस्टमर्स लाइक एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर कितने सेलर्स इस टाइम करंटली अवेलेबल हैं, तो वो आपको सेलर्स नजर आ जाएंगे, उसके अंदर कितने सेलर्स होने चाहिए। प्राइसेस आपकी किस प्राइस के अंदर प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, रिव्यूज उसके कितने होने चाहिए, रेटिंग उसकी कितनी होनी चाहिए, मंथली रेवेन्यू उसका कितना होना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट्स को मैं, ब्रांडेड आइटम्स को जो है वो मैं हंट करने की कोशिश करूंगा, ये निकाल के मुझे दे दे। इंडिया के अंदर देखते हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स इस टाइम करंटली अवेलेबल है, और हमारे पास सिस्टम करंटली है ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्यूटी, होम एंड किचन, और उसके साथ पेट सप्लाईज। ये एक अच्छी कैटेगरीज है, आप इनको जो है वो हंट कर सकते हो। अब करते हैं रिव्यूज़ की बात। रिव्यूज़ में यहाँ पर मिनिमम रिव्यूज़ उसके डालता हूँ कि मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जिसके अंदर मिनिमम रिव्यूज़ 10,000 होने चाहिए। 10,000 से नीचे वाली रिव्यूज़ की मैं बात ही नहीं करता, नहीं चाहिए हमें, मिनिमम। मैक्सिमम जितने मर्जी हो, मैक्सिमम 5 लाख हो, यहाँ पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 लाख हो, कोई फ़र्क नहीं है। मिनिमम मैंने फिक्स कर दिया कि 10,000 से नीचे वाला नहीं दिखाएगा। अब ये 4.5 जो है मैं रेटिंग में रख देता हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया रख रहा हूँ। मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर जाओगे 4.2 भी कर दो, 4.3 भी कर दो, जितनी मर्जी रेटिंग ले लो, मैं एक स्ट्रॉन्ग जो एक बेस्ट क्राइटेरिया वो डाल रहा हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ सेलर्स, मुझे नंबर ऑफ सेलर के साथ जो है वो 2 होने चाहिए, 1 होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके साथ प्राइसेस इसकी क्या होने चाहिए, प्राइसेस मैं मिनिमम जो डाल देता हूँ वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, आप डाल दें। मिनिमम प्राइस आपकी क्या होगी, मिनिमम मैक्सिमम हर जगह चाहे 20 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 500, 600, जितनी मर्जी डालें। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2000 वाली मुझे प्रोडक्ट देगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, जितनी हाई प्रोडक्ट्स होंगी प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिलेगा। उसके साथ आपकी जो है यहाँ पर आपके पास बेस्ट सेलर्स भी वही हैं बड़े। उसके साथ मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5,45,000 उनका जो है ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। एक मिनिमम जो है उनकी सेल्स रेवेन्यू इतनी होनी चाहिए, लेकिन रिव्यूज़ के साथ मुझे अच्छे दिखाएगा। अब लेकिन मैंने 5 लाख डाल दिया, 5 लाख से अब अभी सेल्स वाली जो लिस्टिंग होगी ना पर मंथ के हिसाब से, वो मुझे वही दिखाएगा। और ये रेवेन्यू आ गया, वो सेल्स आ जाती है। यहाँ पर यूनिट्स कितने वो महीने के अंदर सेल आउट करें, महीने के अंदर वो यूनिट सेल करना चाहिए 5,000 यूनिट, वो करना ही चाहिए, जो एक बेसिक लेवल के ऊपर करना ही चाहिए, ठीक है। एक बेस्ट जो है पड़ा, वरना आप 8,000 करो, 10,000 करो, डिपेंड्स आपके ऊपर। तो मैं 8,000 कर देता हूँ, 8,000 यूनिट वो मंथली सेल उसको करने चाहिए। शिपिंग साइज, फुलफिलमेंट कौन सी होनी चाहिए, फुलफिलमेंट है अमेजोन ना कर रहा हूँ, FBA कर रहा हूँ, FBM कर रहे हो, जो मर्जी करें। उसके साथ आपकी जो है वो डेट्स वगैरह, ये फिर एडवांस लेवल पे चला जाता है, कीवर्ड्स वगैरह ये सारी, मुझे बस इतना चाहिए। ये करने के बाद आपने क्या कर देना, यहाँ से सर्च कर देना। अब देखते हैं कि इन कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से सेलर जो है वो मेरे लिए निकालते हैं ये। अच्छा जी, इस टाइम करंटली जो है वो रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने ऐड, आप पता है कि मैंने लगाया था कि इसके अंदर जो है मुझे वो प्रोडक्ट्स चाहिए जिसके अंदर
रेवेन्यू उनका जो है वो अच्छा होना चाहिए, 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। आप देख सकते हो कितने रेवेन्यू वाली, आप खुद गिनते गिनते थक जाओगे, ठीक है। ये सारे के सारे रेवेन्यू है उनका, मंथली रेवेन्यू है इनका। और उसी के साथ ये सेल्स, जहाँ पर मैंने सेल्स लगाई थी कि आप जो है वो सेल्स कितनी यहाँ पर सेल्स होनी चाहिए उनकी, तो वो मुझे दिखा रहे हैं कि इस टाइम करंटली जो सेल्स हो रही है उनकी मंथली 8000 से अबव लगाई थी, 9000 हो रही है मंथली, 11000 हो रही है, 12000 यूनिट्स इसके मंथली सेल आउट हो रही हैं, 13000 यूनिट्स हो रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितनी बेस्ट कैटेगरीज के अंदर जाकर हमें जो है प्रोडक्ट्स हम इजीली हंट कर सकते हैं अपनी अच्छी प्रोडक्ट्स को। ये तो जस्ट मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स उसने दिखाई हैं, तो आप जो है जितनी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे जिस लिहाज से आपको जो है उस कैटेगरी के अंदर लेके जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो मुझे लेके गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमें जो है ये 45,000 के अंदर ये प्रोडक्ट्स देखने को मिल रही है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो है आप देखो कि मेरे पास रिमेनिंग इस टाइम करंटली 4 रिमेनिंग रह गए हैं सर्चेज जो कि हमने देखा था। अब उसी के लिहाज से हमने अगर इसको व्यू करना है ना, तो मैं प्रोडक्ट के इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद डायरेक्टली जो है वो मैं प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के अंदर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। इस टाइम आप देख सकते हो 31,000 जो है इसकी रेटिंग है पड़ी, और एप्पल का 13 है पड़ा प्रो, और ग्रीन के अंदर आपको जो है एप्पल का आईफोन आपको मिल जाता है 45,000 के अंदर, और उसकी जो है वो अमेज़ॉन इसका सेलर है पड़ा, शिपमेंट अमेज़ॉन का आ रहा है, उसके साथ सप्लायर इसके साथ देख सकते हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है पड़ी जो कि उसने बना के रखी हुई है अपने, तो सेल आउट कर रहे हैं। आप ग्रीन के अंदर चले जाएं, और इसके साथ इस टाइम करंटली जो है हमने लगाया था 2 सेलर्स होने चाहिए, एक और सेलर इसके साथ बैठा हुआ है, वो भी FBA मॉडल कर रहा है, ठीक है। 45,000 के अंदर इस टाइम करंटली ये भी सेल आउट कर रहा है। तो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स निकालना, ये तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जा रहा हूँ ना, एक तो बड़ी प्राइसेस के अंदर, तो जब आप बड़ा बिजनेस करते हैं, लेकिन जब आप छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं उसके अंदर भी जो है वो प्राइसेस निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन हमें जो मेन चीज़ है वो ये देखो कि आपको कितनी हाई लेवल की उसने जो है वो प्राइसिंग निकाल के यहाँ पर दी है, कितनी आसानी के साथ। इस प्रोडक्ट को फाइंड करते करते टाइम लग जाता। 31,000 रेटिंग वाली, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सेल करो। एग्जाम्पल के अंदर अगर चले ना, इंडिया के अंदर इस टाइम करंटली ये सेल आउट जो हो रही है 31,000 वाली रेटिंग्स के साथ चल रही है, तो आप जो है एक अच्छे प्राइसेस के अंदर जाके सेल आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह मेरे पास रिमेनिंग जो है इस टाइम, अगर मैंने इंडिया के अंदर सर्च किया, तो अगर मैं इसी को अमेरिका के अंदर सर्च करता हूँ, तो अमेरिका के अंदर एडवांस के अंदर चलते हैं। एडवांस के अंदर मैं यहाँ से जो है वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रोसरी आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, मिनिमम सेलर्स इसके 2 सेलर कर देते हैं, और प्राइसेस हम जो है वो यहाँ पर $45 कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। रिव्यूज़ मैं 10,000 प्लस कर देता हूँ, 10,000 प्लस रिव्यूज़ होने चाहिए, 4.5 रेटिंग होनी चाहिए, और उसी के साथ हमारे पास इन सब चीज़ों को जाने दो, उसके साथ हमारे पास सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को करने के बाद आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है। रेवेन्यू हमारे पास कितना होना चाहिए, रेवेन्यू उनका जो होना चाहिए $5 लाख होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और यहाँ पर जो है वो आप एक्स्ट्रा अगर सर्चिंग करना चाहो तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ शिपमेंट अगर आपने देखनी है, शिपमेंट हमारे पास ये होनी चाहिए FBA और FBM सेल्स, उसके अंदर दोनों ही होने चाहिए। FBM करोगे, FBA करोगे तो आप FBA की सारी प्रोडक्ट्स को देखोगे, अगर FBM करोगे तो आप FBM की सारी लिस्टिंग को जो है वो आप आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये है आपकी एक मिनिमम जो है वो क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया के साथ आपने सिंपली आपने करना यहाँ से सर्च कर देना। जैसे सर्च करेंगे हमारे पास कुछ आइटम्स आएंगे जो कि फ्री लेवल के अंदर जो है इनका दिखा देता है। 5 क्वांटिटी जो है वो आप आसानी के साथ देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइम करंटली ये मुझे 5 आइटम्स जो है वो नज़र आ रही हैं, 200 आइटम्स इसने मुझे दिखाई हैं। आप इस टाइम 8 पेज हैं पड़े, आप किसी भी जाके सर्चिंग कर सकते हैं। इस टाइम करंटली जो है वो मैं सेल देख लेता हूँ कि इन आइटम्स की जो है वो सेल कितनी है, मैं इसको एडवांस पे लेके जाता हूँ, ठीक है। आप जैसे सॉर्ट करोगे, अपर सोल वाली ऊपर आ जाएंगी और जो नीचे वाली हैं वो फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10,000 जो है वो 1 लाख और 48,000 जो है वो इनकी सेल आउट कर रही हैं रेवेन्यू, ठीक है, सेल्स इनकी हो रही हैं, ठीक है, मंथली 1.5 लाख यूनिट जो है इनकी मंथली राउंड अबाउट जो है इनकी सेलिंग हो रही है। और आप जो है वो यहाँ पर इनकी सेल्स वैल्यू भी देख सकते हो, कितनी ज़्यादा सेल्स वैल्यू यहाँ पर जो है ये अर्निंग कर रहे हैं। तो डिपेंड्स आपके ऊपर करते हो। रेटिंग भी बहुत अच्छी है, डायरेक्टली हमने ये करना है, इस प्रोडक्ट्स को व्यू कर देना है। व्यू करने के बाद मुझे ये प्रोडक्ट नज़र आ जाएगी, और प्रोडक्ट्स नज़र आने के बाद आपको बताया था कि ये जो है वो अच्छी आइटम्स को सेल आउट करना बहुत ज़्यादा बेनिफिट रह जाता है। 43,000 जो है इनकी रेटिंग अवेलेबल है। CR बायर्स के अंदर मैं जाता हूँ, तो इस टाइम करंटली ये सारे के सारे बायर्स इस टाइम करंटली अवेलेबल हैं $60 के अंदर, $61 के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग है पड़ी। इन आइटम्स की इतनी ज़्यादा मॉन्स्टर्स की, तो हर कैटेगरी के अंदर हर क्वांटिटी के अंदर इतनी ज़्यादा सेलिंग है, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो अनलिमिटेड सेलिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर 1 लाख, देखो थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, 1.5 लाख इसकी जो है वो यूनिट सेल आउट हो रहे हैं मंथली, 1.5 लाख यूनिट। 1.5 लाख के अंदर कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 लोग बैठे। यही 4 लोग मिलकर 1.5 लाख यूनिट को सेल आउट कर रहे हैं मंथली बेस के ऊपर। कोई और आएगा तो वो ऐड हो जाएगा, अदरवाइज अभी तक तो यही कर रहे हैं ना, 4 लोग ही। 1.5 लाख को अगर मैं इन सभी के अंदर डिवाइड करूँ, आप खुद सोचो कितने यूनिट्स को ये
जनरेट कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट पीछे से आपको जो मिलती है ना वो $24 के अंदर, और साथ ही $22 के अंदर $30 तक ये जो प्रोडक्ट आपकी चली जाती है, लेकिन वो $60 लगा के बैठे, हाफ एंड हाफ प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से जो है वो अच्छे से कमा रहा है। तो आपको पर प्रोडक्ट ये $30 ये निकाल रहे हैं और साथ ही 20,000 अगर मैं इसकी जो है वो थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। इस टाइम करंटली इनको $30 का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, और इसी के साथ मैं 20,000 इसका जो है वो मैं कर देता हूँ कि यूनिट्स को ये सेल सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो आप खुद देखो कि कितने ज़्यादा डॉलर्स की जो है वो अर्निंग यहाँ पर हो रही है एक बंदे की, बस सिर्फ 20,000 यूनिट्स को ये मंथली बेस पे सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। जितना कम करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो होती है कि आपके पास पैसा कितना है पड़ा। जैसे $30 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं इससे ना सिर्फ और सिर्फ 10,000 यूनिट जो है वो मैं सेल आउट करता हूँ इसी का, इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे पास, आप ये देखो। उसके साथ फॉर एग्जांपल मेरे पास सिस्टम $30 का मुझे प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, और मैं इसके ना 5,000 यूनिट सेल करता हूँ बस। 5,000 यूनिट के अंदर आप फिर भी देख लो, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाता है अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है, और बहुत अच्छा जो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मैं इन्हीं बात नहीं कर रहा, आते ही इन्हीं प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना स्टार्ट कर दो, फंस जाओगे। आप जो है ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करो जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो, प्रॉफिट मार्जिन वाली हो, ठीक है। अभी वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ 5 लाख सिर्फ 5,000 यूनिट्स को सिर्फ मंथली सेल आउट कर रहा है। 5,000 यूनिट उठाना एक दिन की मार है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5,000 यूनिट्स को मैंने तो मंथली लगाया ना, कि मंथली अगर मैं $30 का प्रॉफिट करता हूँ, 5,000 यूनिट मैं महीने का सेल करता हूँ, तो मेरा $1,50,000 कहीं पर प्रॉफिट मार्जिन नहीं गया, एक बेसिक लेवल पे। तो आप इन सब चीज़ों के अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हैं वो आपका दिमाग खुद जो है वो देख सकता है। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूं कि आप जो है वो कोर्सेज के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है, या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेजोन पे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन पे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विजिट कर सकते हैं। अमेजोन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं, ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेजोन ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेजोन ईबे शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है डिटेल सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अमेजोन पे शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेजोन ईबे शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेजोन पे शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।